सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में, अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सृष्टि के सभी माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां सिकंद 18वां अध्याय, अध्याय 18वां, राजा ययाति का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आयु का बड़ा पुत्र नहुष था। नहुष के वंश में अनेक प्रसिद्ध राजा हुए। नहुष के सपुत्र थे यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। वह धार्मिक विचारों का था, राज्य पाने का परिणाम वह जानता था। राज्य एक ऐसी पहेली है जिसमें उलझने वाला प्राणी आत्म स्वरूप को कभी नहीं जान पाता। उसे पता था कि उसके पिता नहुष इंद्र पद पर रहते हुए इंद्र की पत्नी शची से बलात् सहवास करना चाहता था, जिस कारण उसे इंद्रासन से गिरना पड़ा था और अजगर का जीवन बिताना पड़ा था। इसलिए उसने राज्यभार लेने से मना कर दिया, राज्यभार लेने से मना कर दिया और साधना करने वन में चला गया। तब राजा के पद पर ययाति को बैठाया गया। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को राज्य की 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी तथा दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी रूप में स्वीकार करके राज्य संचालन करने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर उनका परस्पर यह प्रतिकूल विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानवराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा बड़ी माननी थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों और अपने गुरु पुत्री देवयानी के साथ एक उद्यान यानी वन में स्थित सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय उधर से भगवान शंकर अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी के साथ आ निकले। उन्हें देखकर लज्जित हुई शर्मिष्ठा और देवयानी अपनी सखियों के साथ शीघ्रता से किनारे आई और अपने वस्त्रों को पहनने लगी। जल्दी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इससे देवयानी ने क्रोध में भरकर शर्मिष्ठा को फटकारा, हाय हाय, देखो इसने कितना अनुचित कर्म कर डाला। जैसे स्वान यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इसे संसार की सृष्टि की है, जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परमात्मा के मुख्य रूप है, जिन्हें भगवान भी पूजते हैं,
जिन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए वैदिक धर्म का प्रचार किया है। बड़े बड़े लोकपाल इंद्र और ब्रह्मा भी जिनकी पूजा करते हैं, उन ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। फिर भी इस नीच ने जो हमारे चरणों में पड़े रहते हैं मेरे वस्त्र पहन लिए, इसे लज्जा भी नहीं आती। देवयानी ने शर्मिष्ठा को इस प्रकार भला बुरा कहा तो उसे भी क्रोध आ गया। वह बोली, अरे भिखारिन, तू क्या बकबक कर रही है? तुम जैसे ब्राह्मणों की औकात ही क्या है? जैसे कौवे और कुत्ते रोटी के टुकड़ों के वास्ते हमारे दरवाजों पर खड़े रहते हैं, वैसे ही तुम भी अपने जीवन यापन के लिए हमारे घरों की ओर ताकती रहती हो। शर्मिष्ठा ने इस प्रकार क्रोध भरी बातें कहकर उसे धक्का देकर पास के एक कुएं में धकेल दिया। अपनी सखियों के साथ वह लौट गई। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश उधर से महाराज ययाति शिकार खेलते हुए आ निकले। उन्होंने दूर से देवयानी को कुएं में धकेले जाते देख लिया था। वे तत्काल पास आए और वस्त्रहीन देवयानी को अपना दुपट्टा देकर उसे हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाला। देवयानी ने राजा ययाति को प्रेम भरी दृष्टि से देखकर अपना परिचय दिया और कहा, हे वीर शिरोमणि राजन, आज आपने देववश मेरा हाथ पकड़ा है, अब इसे कोई दूसरा ग्रहण नहीं कर पाएगा। हे वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया था, बदले में उसने भी मुझे श्राप दिया था। इसी कारण कोई ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। शास्त्रों के प्रतिकूल होने पर भी परमात्मा ने आपके साथ ही मेरा संबंध रचा है, आप मुझे स्वीकार करें। ययाति ने देवयानी की बात मान ली और कहा, तुम्हारे पिताश्री जब कहेंगे तब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बना लूंगा। परंतु देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने तुम्हें श्राप क्यों दिया था? यदि अनुचित न समझो तो मुझे बताओ। देवयानी ने कहा, देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ मेरे पिता से मृत संजीवनी विद्या पढ़ने आया था। अध्ययन समाप्त करके जब वह घर जाने लगा तो मैंने उसके सम्मुख पानी ग्रहण करने का प्रस्ताव रखा। इस पर गुरुपुत्री होने के कारण उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर मैंने उसे श्राप दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाए। तब कच्छ ने मुझे श्राप दिया कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार कोई ब्राह्मण कुमार मुझसे विवाह नहीं करेगा, किंतु आप क्षत्रिय हैं, विधाता ने ही आपसे मेरी भेंट कराई है। ययाति देवयानी को आश्वस्त करके चला गया। देवयानी रोते रोते अपने पिता के पास पहुंची और उसने शर्मिष्ठा के व्यवहार और राजा ययाति से भेंट का सारा समाचार उन्हें सुनाया। उसकी बात सुनकर शुक्राचार्य जी का मन उछट गया। उन्होंने सोचा कि असुरों की पुरोहिताई करने से अच्छा तो खेत या बाजार में कबूतर की भांति कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। वे अपनी कन्या के साथ नगर से जाने के लिए निकल पड़े। उधर जब वृष परवा को शुक्राचार्य के जाने की बात पता चली तो उसे चिंता हुई कि कहीं गुरुजी शत्रुओं से न जा मिले या फिर कहीं श्राप ही न दे दे। वह तत्काल दौड़ा दौड़ा उसके पीछे गया और पैरों में गिर पड़ा। शुक्राचार्य का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने वृष परवा से कहा, राजन, तुम्हारी बेटी ने मेरी पुत्री का अपमान किया है, इसलिए तुम इसकी इच्छा पूरी कर दो तो मुझे वापस लौट चलने में कोई आपत्ति नहीं है। वर्ष परवा ने उनकी बात मान ली और देवयानी की ओर देखकर पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है पुत्री? शर्मिष्ठा अपने किए पर तुमसे क्षमा मांगेगी। पुत्री शर्मिष्ठा
अपने किए पर तुमसे क्षमा मांगेगी। देवयानी ने कहा, राजन, क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पिता मेरा पाणी ग्रहण संस्कार जिस व्यक्ति के साथ भी करें, शर्मिष्ठा भी मेरी सहेलियों के साथ मेरे सहेलियों के साथ मेरे साथ चले और मेरी सेवा में रहे। अच्छा, एक तरह से कह रही है मुझे माफी नहीं चाहिए, एक तरह से इतना बड़ा दंड दे रही है। राजा की लड़की को दासी बना के खुद के साथ ले जा रही है। एक तो दासी बनाना और तो उसके बाद खुद की दासी बना। कई लोग बोलते हैं मुझे माफी नहीं चाहिए, समाज को दिखाने के लिए माफी मांग ले। अरे भाई, तुझे ही माफी चाहिए, इससे अच्छा तो माफी मंगवा लेती तो बात कम खत्म हो जाती। ये कई लोग है ना, ये इतनी बहुत समझो, इसको कहती हैं कपट। मन में अंदर कुछ और कुछ है, गुस्सा अभी भी भरा हुआ है, बदला लेना है, और ऊपर से कई लोग देखना, नहीं मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, और दुश्मनी बाहर से रखते भी रहेंगे। बाहर से आपको दिखाई देगा बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन उसकी बातों से तो समझो गुरु नानक से भी मीठे वचन बोलने वाला होगा। इसको कहा गया कपट। गुरु नानक से कोई मीठा बोल नहीं सकता है, गलत अर्थ मत लेना, लेकिन वो कहते हैं ना मीठी छुरी। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा संभालो। अच्छा, ऐसे आप हो तो भी सुधर जाओ, क्योंकि यहाँ भी जो बाद में होगा वो आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी ये कहानी को हम आगे बढ़ाएं। देखें इसको। शर्मिष्ठा ने देवयानी की बात स्वीकार कर ली। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया। शर्मिष्ठा भी अपनी सहेलियों के साथ देवयानी के साथ राजा ययाति के यहाँ चली गई। देवयानी ने राजा से कह दिया कि यह शर्मिष्ठा मेरी दासी है, इसे कभी अपनी सेज पर मत आने देना। देवयानी की बात पर ययाति मुस्कुरा कर रह गया। परीक्षित, कुछ दिन बाद ही देवयानी गर्भवती हो गई। उसे गर्भवती होते देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने ऋतुकाल के बाद राजा ययाति से उद्यान में एकांत स्थल पर भेंट की और अपना प्रणय निवेदन किया। राजा ययाति को शर्मिष्ठा की प्रार्थना न्याय संगत लगी। उसने उसके साथ भी गुपचुप रूप से संबंध बना लिया। समय के साथ देवयानी को 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। देवयानी को 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। अब देखो, ये खुद इसने पैर पे कुल्हाड़ी मारी ना। अगर इसके साथ इसको शादी नहीं करती और शादी भले कर लेती, लेकिन इसको दासी बना के नहीं लाती, तो इसका पति इससे कहां से मिलने वाला था। इसके लिए कहा जाता है, जो भी कार्य करो 10 बार सोच के करो। ऐसा नहीं कि सजा किसी को दे रहे हो। कई लोग होते हैं ना कि भाई दूसरी को सजा देने में भले मेरा हाथ कट जाए, लेकिन सजा तुम्हें दे के रहूंगी। ये बदला वाली जो बात है ना, बदल जाना अच्छा है, बदला लेना बहुत बुरा है। बदल जाना बहुत अच्छा है, आप बदल जाओ, दुनिया बदल गई। और बदला लेना तो फिर आपको ही भारी पड़ेगा। देवयानी के पुत्रों के नाम यदु और तरवसु थे, और शर्मिष्ठा के पुत्रों के नाम ध्रुव, अनु और पुरु थे। जब देवयानी को पता चला कि उसके पति ने शर्मिष्ठा से भी संबंध बनाए हैं, तो उसे छोड़कर अपने पिता के पास चली गई। ययाति ने देवयानी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वे उसे मना नहीं सके। शुक्राचार्य ने क्रोध में भरकर ययाति को श्राप दे दिया, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्य को कुरूप कर देता है। अब देखो, ये बाबा जी क्या कर रहे हैं, गुस्से में अपने जमाई को श्राप दे रहे हैं। अच्छा, ये बुढ़ा हो जाएगा तो मेरी बेटी का क्या होगा, सोचते नहीं है। बेटे से यौवन मांग लेता है। हाँ, ये कितनी गलत चीज है। अब गुस्से में क्या कर रहे हो, 10 बार सोचो, उसको समझाओ, अलग ढंग से समझाओ। लेकिन जमाई को शराब दे दिया तो और भारी पड़ गया। ययाति ने शुक्राचार्य के पैर पकड़ लिए और विनंती की, विप्रवर
आपकी पुत्री के साथ रहते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है, इस श्राप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट होगा। शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, जाओ, मेरा श्राप तो तुझे सहना ही पड़ेगा, किंतु तेरा जो भी पुत्र स्वेच्छा से अपने यौवन के बदले तेरा बुढ़ापा स्वीकार कर लेगा, तभी तुझे यौवन का सुख प्राप्त होगा। किंतु तेरा जो भी पुत्र स्वेच्छा से अपने यौवन के बदले तेरा बुढ़ापा स्वीकार कर लेगा, तभी तुझे यौवन का सुख प्राप्त होगा। बाद में जब तेरा जी भर जाए तब तू अपना यौवन फिर से अपने उसी पुत्र को दे सकेगा। यह ब्राह्मण का वचन है। ययाति शुक्राचार्य से विदा लेकर अपनी राजधानी लौट आया। वहां प्रवेश करते ही उस पर बुढ़ापे ने आक्रमण कर दिया। वह कुरूप हो गया। उसने अपने बड़े पुत्र यदु से उसका यौवन मांगा, परंतु यदु ने साफ मना कर दिया। इसी प्रकार ययाति के दूसरे पुत्रों तरवसु, ध्रुव और अनु ने भी अपना यौवन देकर बुढ़ापा स्वीकार करने से मना कर दिया। आज भी किसी को बुढ़ा बोलो, वो यूट्यूब में मुझे सुनता है, भारी पड़ जाएगा। 60 बरस के आदमी को 10-12 दिन पहले मैंने उसको बोला कि बुढ़ा, मैं भी 60 का हूं। बोला तू भी बुढ़ा, मैं भी बुढ़ा, जवानी में थे। बोले नहीं भाई साहब, आप भले खुद को बुढ़ा मानो, मैं बुढ़ा नहीं हूं। 60 बरस में आदमी को बुढ़ा सुनने में गुस्सा आ जाता। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा 4 से 5 गोलियां ले रहा था, जबकि मेरी तो एक भी गोली नहीं है। अच्छा, मैं खुद को जवान बोलूं क्योंकि एक भी गोली नहीं है, मैं तो खुद को भी बुढ़ा कह रहा था। अच्छा, वो उसी के घर में समझो पढ़े लिखे लोग हैं, गुरु नानक की कथाएं सुनते हैं। गुरु नानक के जीवन में बाबा बुढ़ा आपने अगर सुना हो तो, बच्चा आया 4.5 बरस का, गुरु नानक ने बोला बेटे तेरी बातें बुढ़े जैसी है, आज के बाद तेरा नाम रखता हूं बुढ़ा। हाँ बराबर ना, 4.5 वर्ष। ये थोड़ा सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरी आंखों में वहां अंदर से आंसू थे। मैं वो भाई साहब को कह नहीं सका। मैं बोला जिसकी हम वाणी सुना रहे हैं ना गुरुओं की, उन्होंने 4.5 बरस के बच्चे को बुढ़ा कहा। हम लोग 60 बरस के बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोल सकते। कितना समाज बिगड़ गया भाई साहब। गुरु नानक के चरणों में कैसे लोग बैठे होंगे। अच्छा, मरते दम तक उसका नाम हो गया बुढ़ा साहब। मुझे पूछो बाबा जी का नाम क्या था, मुझे भी याद नहीं है। उसका नाम ही बढ़ गया। जितने भी फिर गुरु बाद में आए सब उनको बुढ़ा बोलते थे, उसका नाम ही हो गया बाबा बुढ़ा साहब। 4.5 बरस के बच्चे को बुढ़ा बोला जा सकता था गुरुओं की तरफ से, और आज 60 बरस के बुढ़े को बुढ़ा बोलना गलत हो जाता है भाई साहब। सामने वाले गर्म हो जाते हैं। अब ये क्या सुनेंगे भाई साहब। हमारे कबीर साहब मस्त कहते थे, बोले अंधों के मुल्क में है ना चश्मा बेचने निकले, कौन लेगा भाई साहब। 60 बरस में अगर खुद को बुढ़ा नहीं समझोगे। अच्छा, बुढ़ा समझने का, किसी को बुढ़ा कहने में कोई मतलब नहीं है, हमको बुढ़ा बोलने से क्या मतलब है। लेकिन बुढ़ा कहने का मतलब ये है भाई, बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी तो सुधार दे, इस अर्थ में कहा जाता है। लेकिन इंसान समझता नहीं। आप कभी भी किसी को बोल देगा देखना बुढ़ा, बोले तेरा बाप बुढ़ा। हाँ, मेरा बाप भी बुढ़ा ही होगा क्योंकि बाप है। गजब है इंसान का भाई साहब। मुझे इतना गजब लग रहा था, 60 बरस के आदमी को 4-5 गोलियां ले रहा था। थोड़ी देर के बाद ही मैं बोल रहा था अगर ये 4-5 गोली में से एक भी गोली छूट जाए ना, आदमी छूट जाए भाई साहब। उसमें बीपी होगी, डायबिटीज होगी, ऐसे गोली छोड़ सकते हो क्या आप? आपको पता है ना कितनी डेंजर गोलियां होती है। और जबकि मेरी तो एक भी गोली नहीं थी। बोले आप भले बुढ़ा खुद को समझो, हम बुढ़े नहीं है। बोला भाई, उसके बाद जो मुझे कुछ बोलना था सब रह गया, वहां पे तो सत्संग ही पूरा हो गया। लेकिन कहां इंसान जा रहा है भाई साहब। वो कहते हैं ना, काने को काना नहीं कहा जा सकता। लेकिन गुरुओं को बराबर छूट दो, जो बोलते हैं गुरु का सुनो बराबर बैठ के। मुझे तो गजब लगता है, कहां श्री कृष्ण भगवान और वो अपने वो अर्जुन को कह रहे थे नपुंसक मत बन।
बहुत बड़ी गाली है आज के तारीख में भी, आप किसी को बोल के देखना। अच्छा, अर्जुन की ताकत आपको पता है क्या? अतिरथी था बाबा जी अर्जुन महाराज, 1000 आदमियों से अकेला लड़ने वाला। उसको भगवान कृष्ण का क्या कह रहे हैं? नपुंसक मत बन। लेकिन फिर भी बाबा जी के चरणों में बैठा रहा, बोले बाबा बताओ, नपुंसक तो हूं मैं, लेकिन कुछ रास्ता बताओ, मैं क्या करूं। और आज किसी को नपुंसक बोलो तो 4 चमाट लगा के गुरु को चला जाएगा। कितना समाज सुधर था, कितना सुधरे हुए लोग होंगे। सुधरे हुए लोगों को थोड़ा बात बता दो, आप बात बन जाती थी। ये थोड़ा समझना पड़ेगा इंसान को। अरे मैंने कहीं एक जगह मूर्ख कह दिया, हमको 4 आदमी से लड़ने आए, बोले मूर्ख मत बोला करो। मैं बोला गुरुओं की वाणी सुनिए। अच्छा, वहीं उसी सत्संग में दूसरे दिन मैंने कुछ रिश्वत शब्द बोल दिया, बोले मत बोलो, ये शब्द अच्छे नहीं है, यहाँ मत बोला करो ऐसे। मैं बोला माता सीखने आई हो, सीखने आए हो कि सिखाने आई हो? रिश्वत शब्द, अच्छा रिश्वत शब्द उसको बुरा लगा। फिर मैंने दूसरे दिन गुरुओं की वाणी ली, अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे। क्या लिखा है पता है? वेश्वा जून वल होता है। सच्ची दिल से बताना, वेश्वा शब्द खराब लग रहा है कि रिश्वत शब्द खराब लग रहा है? गुरु ने तो खुलेआम लिख दिया। अब ये गुरु गलत थोड़ी कह रहे हैं, गुरु सच बता रहे हैं। अब तुमको तुम्हारा चेहरा नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारे कर्म बुरे हैं, फिर वो गुरु बता रहे हैं, तो गुरु कहाँ गलत है भाई? आदमी अपनी स्त्री में, स्त्री अपने पति से जुड़ी हुई है और मरते दम भी वही याद करेगी और कुछ परमात्मा तरफ नहीं चलेगी। मरने के बाद वेश्या ही बनेगा भाई, तू दूसरे जन्म में वैसा ही बनेगा। गुरु सच बता रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ पता है? गधे को गधा बोल दिया तो तकलीफ हो जाती है। गधे को गधा मत बोल तो क्या बोले उसको? देवता बोले क्या? हाँ, गुरु को दिखाई दिया कि तू अगले जन्म में वैश्या बनेगा, इसके लिए तुझे बोला गया। अच्छा, वैश्या नहीं बनना है तो स्त्री में से मोह निकाल दे, गुरुओं से जुड़ जा, परमात्मा से जुड़ जा, मोह निकाल दे, खुद को नहीं निकाल दे। ये याद रख लेना, शरीर से दूर नहीं होना है किसी से, मन से दूर हो जाना है। मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन वो कहां? मन में। मन परमात्मा से जुड़ जाए। देखो आपके पास तन है, मन है, धन है। तन आपको जिसको देना है दे, धन आपको जिसको देना है दे दो, तन भी जिसको देना है दे दो, लेकिन मन किसी को मत देना। मन तो गिरधर के लिए है, मन तो परमात्मा के लिए है, मन तो गुरुओं के लिए है। मन आपको परमात्मा में देना आ जाए और संसार में थोड़ा बहुत पैसा दान पुण्य करके परिवार में तन भी देना आ जाए और मन अपने लिए रख के परमात्मा के चरणों में आ जाओ, सब कुछ मिल जाता है। पर हर इंसान इतना नहीं करता है, बाकी सब कुछ कर लेता है। इसी प्रकार ययाति के दूसरे पुत्रों तरवसु, ध्रुव और अनु ने भी अपना यौवन देकर बुढ़ापा स्वीकार करने से मना कर दिया। तब ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाकर अपनी इच्छा उसे बताई। तो वह बोला, पिताश्री आपकी कृपा से ही मुझे परम पद की प्राप्ति हो सकती है। यह शरीर आपका ही तो दिया हुआ है। इस संसार में मैं पिता के उपकारों का बदला नहीं चुकाया, इस संसार में पिता के उपकारों का बदला नहीं चुकाया जा सकता। उत्तम पुत्र वही है जो पिता के मन की बात जानकर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे। कहने पर यदि किया तो ऐसा पुत्र मध्यम श्रेणी का कहलाता है, और जो आज्ञा को न माने वह अधम होता है। उसे पुत्र ही नहीं कहा जा सकता, वह तो पिता का मल मूत्र ही है। अब देखो कितना लिखा गया, मल मूत्र। एक बात समझो, जहां पे भी ऐसी कुछ चीजें लिखी गई हो न, मल मूत्र कहा गया, वैसा कहा गया। अब मैंने आपसे ही बुलवाया कि गलत शब्द है, गलत शब्द नहीं है, आप समझो थोड़ा। अब बाहर से कोई आदमी जा रहा हो, आपको उससे 25,000 लेने हैं, वो खा के चला गया है, कितने दिनों से आपको मिला नहीं है,
वो माता वो बहन वहां से जा रही है, उसको 3 बार बोला ओ जो भी उसका नाम हो, समझो यहाँ पे मैं उसका नाम लो, ओ परमेश्वरी, वो सुन नहीं रही है, उसको बोलो ओ पागल परमेश्वरी, ये सुनेगी कि नहीं सुनेगी? बस ये समझ लेना, पागल परमेश्वरी सुना, क्योंकि पागल बोला तो उसका पूरा दिमाग आपकी तरफ आ गया। जब ऐसे शब्द कहे गए ना, उसके बाद जो गुरु कहना चाहते हैं ना, बहुत हमारे काम का होता है। जहां वैश्या बोला गया वहां बताया गया अगर तू इस तरह रहेगा तो अगले जन्म में वैश्या बनेगा। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाने के लिए गुरु को वैश्या कहना पड़ा। गुरु ने किसी वो जो कहा गया शब्द के हिसाब से, जब भी ऐसे शब्द समझो ना, उसके बाद वाला भावार्थ समझना। जब बहुत बड़ी गलती हम करते हैं और गुरुओं को गलती से रोकना होता है हमको, तो ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं गुरु। जैसे माँ बेटे को कई बार मार देती है, तो मारना काम थोड़ी है बात आता, लेकिन समझाने के लिए मारती है ना। अच्छा, कई बार माँ कह देती है गधा, तो बेटा क्या गधा है क्या? अच्छा ये गधा है तो माँ गधी नहीं हो गई? बहुत बार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बच्चे को समझाने के लिए। इसी तरह जहां पे भी ऐसे शब्द सुनो ना, तो आप गुरु से नाराज मत हो जाओ, समझो कि इसके बाद गुरु क्या कहना चाहते हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। उसे पुत्र ही नहीं कहा जा सकता, वह तो पिता का मल मूत्र ही है। आप सहर्ष मेरा यौवन ग्रहण कर लें। परीक्षित पुरु ने ऐसा कहकर संकल्प द्वारा अपना यौवन अपने पिता को दे दिया और स्वयं बुढ़ापा ग्रहण कर लिया। राजा भी उसकी जवानी लेकर हर प्रकार से विषय भोगों में लिप्त रहने लगा। देवयानी को भी वे मनाकर ले आए। परीक्षित ययाति 7 द्वीपों के एक क्षत्र सम्राट थे। पिता के समान ही वे प्रजा का पालन करते थे। उन्होंने देवयानी को प्रसन्न करने के लिए कितने ही बड़े बड़े यज्ञ किए और शर्मिष्ठा से किनारा किए रहे, किंतु पुरु के प्रति उनका स्नेह बराबर बना रहा। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपने प्रिय विषयों का उपभोग किया, परंतु इतने से भी ययाति की भोगों से तृप्ति नहीं हो सकी। ये ययाति महाराज है ना, थोड़ा किसी को बुरा लगे तो माफ करना। अगर स्त्री है तो ये ययातिनी है, पुरुष है तो ययाति है। अगर वर्षों समझो इतने 1000 वर्ष के बाद भी ययाति को तृप्ति नहीं हुई, और वहां बाबा जी ने फिर एक श्लोक लिखा है, भोग हमको नहीं भोगते हैं, भोग हम भोग को नहीं भोगते हैं, भोग हमको भोग लेते हैं। भोगो न भोगता वयमेव भोगता, हम हमको भोग खलास कर देते हैं। जैसे कल मैंने आपको कहा, पहले इंसान दारू पीता है, फिर दारू इंसान को पी जाती है। थोड़ा समझना, जितने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष जैसी चीजें हैं ना, बहुत खतरनाक चीज है। आदमी खलास हो रहा है इसमें, बदला लेते 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 आदमी खलास हो जाता है। लेकिन आदमी बदल जाए तो आनंद आ जाए। मैं फिर दोहरा दूं, बदलना अच्छा, बदला लेना एकदम बुरा। ये पूरी कहानी अगर आप देखने जाओ ना, तो देवयानी ने गलती ये की, खुद को नहीं बदला, बदला ले लिया। अच्छा, बदला ले लिया तो भारी इसको ही पड़ा कि नहीं पड़ा? घर में ही खुद को समझो पहाज लेके आ गई। और ऐसे कहा जाता है, सबसे कोई दुश्मन आपको लगता है तो पहाज ही लगती है ना, बराबर ना? इतना कोई दुश्मन नहीं लगता है जितना पहाज लगती है। क्योंकि पत्नी सब स्वीकार कर सकती है, लेकिन पति को बांटना पत्नी को कभी स्वीकार नहीं होता। पहाज ही कहते हैं ना मेरे ख्याल से। हाँ, सौतन भी, मैं वो शब्द ऐसे सौतन ही आता है। सबसे बढ़िया शब्द तो नहीं है, शब्द तो घटिया है, लेकिन वो सही शब्द यही है वहां के लिए।
सौतन शब्द, किसी को सौतन अच्छी नहीं लगती, शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन ये सौतन रखने वाला भी बहुत बुरा होता है और उसकी बीवी भी खतरनाक हो जाती है, उसका भी क्या होगा जीवन में। पति पत्नी और वह एक पिक्चर आया था, हाँ जबरदस्त पिक्चर था। कहने का मतलब समझना, हम क्या कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा, ये कहानी से इतना ही सोचना है कि अगर ययाति 1000 बरस के भोग के बाद भी उसको लगता है कि मेरे भोग पूरे नहीं हुए, भोग कभी पूरे नहीं होते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई 90 बरस का हो गया, अब इसका क्रोध चला गया है। क्रोध नहीं चला गया है, इसने क्रोध नहीं छोड़ा है, क्रोध ने इसको छोड़ दिया है। ये थोड़ा समझ लेना। 90 बरस में अब आप बुढ़े हो गए हो, 80 बरस के, 70 बरस के, घर में कोई नहीं सुन रहा है, अब क्रोध करो तो किसके ऊपर करो? दीवारों के ऊपर। तुम चिल्लाते रहोगे बेटा तो पैर छू के चला जाएगा, बहू तो दूसरे रूम में जाके टीवी देखती रहेगी। एक बात याद रख लेना, बुढ़ापे में आपने क्रोध नहीं छोड़ा है, क्रोध ने आपको छोड़ दिया है कि इसको मैंने पूरा खलास कर दिया, अब इसको क्या मैं बैठू। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमारे गुरुओं में तो लिखा है अमृत लूटे मनमुख नहीं बूझे। अमृत लूट रहे हैं भाई साहब, हमारे जीवन को जो शांति है वो ये लूट रहे हैं। और शुरुआत किसने की थी? हमने की थी। ये खेल ऐसा है, शुरुआत आप करो और पूरा वो क्रोध करता है। शुरुआत काम की आप करो और काम खलास हमको कर देता है। एक बाजी हमारी, एक बाजी उसकी। पहले बारी हमारी, अच्छा ऐसे अच्छा हम क्रोधी बने ही नहीं तो, कामी बने ही नहीं तो, लोभी बने ही नहीं तो, एक बार सब अंदर घुस गया। अच्छा मेरी भाषा में कहो ना, ये जितने भी है ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष, ये जितने भी है ना, इसके अंदर एंट्री बहुत आसान है, एग्जिट बहुत मुश्किल है। होता है, गुरुओं की कृपा हो जाए तो वो भी होता है, लेकिन अगर हम एंट्री न लें तो खेल ही खत्म। सब नरक के रास्ते, सब अशांति के रास्ते हैं। बोले हाँ, यही बात है। इंसान अगर खुद में आ जाए, इंसान गुरुओं के चरणों में बैठ के सत्संग को समझ ले। आइए एक अध्याय और हम पढ़ लें, 19वां अध्याय, ययाति का विषयों से मोह भंग और गृहता। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार भोग विलास में लिप्त होकर अपना जीवन यापन करते रहे, परंतु एक दिन उन्हें अपने अधपतन का एहसास हुआ तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें लगा कि यह मांसल तृप्ति तो जितनी की जाती है, यह मांसल तृप्ति तो जितनी की जाती है उतनी बढ़ती जाती है। इसको ऐसे भी कहा जाता है, ये आग जैसे है। आग में लकड़ी डालते जाओ, फिर आप बोलो आग तो शांति होती नहीं है। बस भोग में भी ऐसे है, जितना अंदर उसमें घुसते जाओ और उतनी आग भड़कती जाती है। हमारे गुजराती में कहते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा है, लोभ ने कोई दिवस थोक नहीं हो। एक बार लोभ की ट्रेन में चढ़ गए, आदमी मर जाता है, लोभ पूरा नहीं होता, आदमी खलास हो जाता है और इसके लिए उतनी ही बढ़ती जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। उन्हें पुरु के जीवन को देखकर भी बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पिता के सुख के लिए अपने जीवन का ही त्याग कर दिया, सारे सुखों को तिलांजलि दे दी। उसने एक दिन अपनी पत्नी देवयानी से कहा, भृगुनंदिनी, संसार का जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तब मेरे समान विषयी व्यक्ति कोई नहीं होगा। मेरी दशा तो उस बकरे जैसी है जो वन में अकेला ही अपनी प्रिय वस्तुओं की खोज में भटकता रहता था। उसने कुएं में पड़ी एक निरीही बकरी को देखा तो काम विहल होकर उसने धरती खोद डाली और कुएं से बकरी को बाहर निकाल लिया। वह उस बकरी के साथ विहार करने लगा। फिर
फिर दूसरी अन्य बकरियों ने उसे देखा तो वह उनके साथ भी यौन सुख बांटने लगा। उसके सिर पर तो काम वासना का भूत सवार रहता था। जब कुएं में से निकाली बकरी ने देखा कि उसका बकरा तो दूसरी बकरियों के साथ भी यौन सुख बांट रहा है, तो वह उस इंद्रलोलित बकरे को छोड़कर चली गई। अच्छा, ये क्या कह रहा है पता है? खुद को बकरा कह रहा है और वो अपनी पत्नी को बकरी कह रहा है। अच्छा, दूसरी जो समझो धर्मिष्ठा, वो जो नाम था उसका, वो राजा की लड़की यानी जो दूसरी इसकी सौतन थी, हाँ, उसके साथ भी उसको भी बकरी बता रहा है। ये खुद को बकरा बकरी बता रहा है। कितना ययाति ने खुद को चेक किया होगा। इंसान बस खुद को भी चेक करे ना तो पता चल जाए कि बकरे और बकरी की तरह हम ये चीजों में ही पड़े हुए, सच छूट रहा है और झूठ में पड़े हुए हैं। इंद्रिय लोलुप्त बकरे को छोड़कर चली गई। उस बकरे ने उसे मनाने का बहुत प्रयत्न किया पर वह नहीं मानी। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। अब वो उसका कह रहा है, ब्राह्मण यानी अपनी पत्नी का बाप अपने ससुरे के लिए बोल रहा है। उसने क्रोध में आकर बकरे के अंडकोश को काट दिया, परंतु अपनी बकरी का भला चाहने के लिए उसने उसे फिर से जोड़ दिया। इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने के उपरांत वह पुनः कुएं से निकली बकरी के साथ विषय भोग करता रहा। ये पूरी खुद की कहानी बता रहा, अपनी दोनों पत्नियों के साथ मिलकर बता रहा। फिर भी उसे आज तक संतोष न हुआ। यह दशा मेरी भी है। तुम्हारे प्रेम पाश में बनकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। मैं अपने आप को ही भूल गया। प्रिय, पृथ्वी पर जितने चावल तथा अन्न आदि हैं, सोना है, पशु है, स्त्रियां हैं, वे सभी मिलकर भी इस पुरुष को संतुष्ट नहीं कर सकते। ये चीजें समझना क्या कह रहे हैं। अन्न जितने भी है यानी कितना भी खा लो, शरीर को और चाहिए। शरीर कभी थकता नहीं है, 5-6 घंटे के बाद और चाहिए। मन भी कभी थकता नहीं है, और चाहिए। यहाँ पे तीनों चीजें कही गई। सोना, कुछ भी सोना कितना भी मिल जाए। रावण को कम सोना था क्या? सोना था लेकिन सोना नहीं था। ये याद रख लेना, ये सोना था लेकिन ये सोना नहीं था। जितना ये सोना ज्यादा उतना वो सोना चला जाता है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। पृथ्वी पर जितने चावल तथा अन्न आदि हैं, सोना है, पशु है, स्त्रियां हैं, वे सभी मिलकर भी इस पुरुष को संतुष्ट नहीं कर सकते। यानी स्त्री से भी तृप्ति नहीं होती, पैसों से, संपत्ति से भी तृप्ति नहीं होती, और खाने पीने से भी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति कहाँ मिलती है? राम और गुरुओं के चरणों में, और कहीं नहीं है। जो कामनाओं से जर्जर हो रहा है, यानी बुढ़ा हो गया है, जो कामनाओं से जर्जर हो रहा है, विषयों को भोगने से भोग की तृप्ति कभी पूरी नहीं होती। विषयों को भोगने से भोग की तृप्ति कभी पूरी नहीं होती। यह तो वह आग है जिसमें घी की आहुति डालने पर वह भड़क उठती है। लकड़ी भी डालते जाओ तो भी भड़कती हुआ ज्यादा जाएगी। अच्छा, लकड़ी में फिर और घी डालते जाओ और आग बढ़ती जाएगी। बस वैसे ही वासना और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। अच्छा, ये थोड़ा गजब है। जवानी में ये समझो 15-17 बरस के बोलते, 17 यानी खतरा, 17-18